बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल रात आईने पाकिस्तान पर जिस तरह से सेनेट और कौमी असम्बली में शब खून मारा गया और जिस तरह से ये 26वीं आईनी तरमीम नहीं बल्कि 26वीं आर्मी तरमीम को एक ताकतवर शख्सियत ने खुद वहां पर बैठ कर यानी जो स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट का चैम्बर है उसमें खुद बैठ कर ये तरमीम करवाई और तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों की जो है वो हमारी पंजाबी में कहते होते सगी ते नौ रख के काम कराना। तो ये बिल्कुल वही हुआ कि जी ताकतवर शख्सियत है उन्हें सारिया सियासी जमातों की सगी ते नौ रख के काम कराया ते क्या कि ए तरमीम नहीं करोगे तो फिर करा नू जाओगे। फिर भावें निके मियाँ साहब होन या बिलावल भुट्टो जरदारी होए, कह आई गया कि ए तरमीम नहीं होएगी तो बिलावल दा अगले वजीर आजम बनन दा ख्वाब चकनाचूर ते मियाँ शहबाज शरीफ जिहड़ा सोच के बैठे ने कि असी एक प्लेटफॉर्म ते हाँ ते जिहड़ा कोई भी दूसरी सियासी जमात जिहड़ी है वो आके मैनू इकतदार चो नहीं काट सकती क्योंकि बड़ी ताकतवर शख्सियत मेरे पीछे है। तो फिर मियाँ साहब तुसी भी घर जाओगे। लेकिन इस पूरे के पूरे स्नैरियो के अंदर जो है वो क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पूरे का पूरा मामला एक कैदी नंबर 804 जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है उसके गिर्द घूमता रहा, तो उस अडियाला जेल के कैदी ने आज सुबह होते ही आफ्टर तरमीम शॉक्स देना शुरू कर दी हैं और इस 26वीं आर्मी तरमीम जो है उसके बाद सबसे पहला और बड़ा सरप्राइज जो है वो अब इस हुकूमत को और जो काजी फाइज ईसा हैं उनको मिल चुका है। उस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी तरफ जो अडियाला से बड़ा ऐलान हुआ है वो आपके सामने शेयर करूंगा। और फिर तीसरे नंबर पे जो है वो क्योंकि इस वक्त काजी फाइज ईसा के पास आखिरी 72 घंटे हैं और उन आखिरी 72 घंटों में जो काजी फाइज ईसा के साथ भरी अदालत में हो गया है वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि इस चीज़ का मुझे भी इल्म था, आपको भी इल्म था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर जो है वो इस 26वीं आर्मी तरमीम को मंजूर करवा लेगी, क्योंकि इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए जो सियासत में मौजूद हैं या जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं उनके लिए ज़रूरी था कि वो इस तरमीम को पास करवाएं क्योंकि डू एंड डाई की सिचुएशन थी। इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो आपको तो एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान एक लड़ाई नज़र आ रही है ना, ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल लड़ाई इस वक्त बैक एंड पे अदलिया की और आर्मी की चल रही थी, यानी अदलिया की सॉरी और एस्टैब्लिशमेंट की। माजरत के साथ मैं ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर दिया था। अब एस्टैब्लिशमेंट अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करती है और अदलिया में मौजूद एक ऐसा ग्रुप है जो कहता नहीं सरकार, नहीं हुजूर वाला, फैसले तो होंगे आइन के मुताबिक, फैसले तो होंगे कानून के मुताबिक और फैसले होंगे ईमान को मद्देनजर रखते हुए कि हमारा ईमान क्या फैसला बदलने की और गलत फैसला देने की इजाजत देता है या नहीं देता। ये बात अब स्टैब्लिशमेंट में मौजूद लोगों को बड़ी बुरी लगती है। वो कहते हैं कि जी ए किंज हो गया कि साड़ी बिल्ली सानू ही नहीं आऊं, असी इस मुल्क ते सब तो लंबा अरसा हुकूमत की है, इन्ना तो इत्थे जमहूरी ते सियासी लोगों ने हुकूमत नहीं की जिन्नी हुकूमत साड़ी रही है। ते साड़ी असी इस मुल्क की सब तो ताकतवर सियासी जमात, असी इस मुल्क की सब तो स्ट्रोंग जमात, तो सानू ही अखां विखाण गया। इंज नहीं होएगा हुण। तो इस स्नैरियो को मद्देनजर रखते हुए ये आईनी तरमीम करवाई गई कि अपने पपेट लोग जो हैं वो उस कमेटी में भी बिठाए जाएंगे जिन्होंने सारा कुछ करना है और अपनी मर्जी के जजेस लगवाए जाएंगे और फिर उनसे अपनी मर्जी के फैसले जो है वो करवाए जाएंगे। अब जरा मेरा सवाल आपसे ये है इस आईनी तरमीम के हवाले से, आगे जाके आपके साथ मैंने कुछ बातें और भी शेयर करनी, जो खबरें हैं वो अभी देनी है। अभी मैं ये अपने दिल की कुछ बातें आपसे कर रहा हूँ। एक ऐसा शख्स जो सारी जिंदगी पढ़ाई करता है, फिर कानून की डिग्री लेता है, फिर वो जुडिशरी के पेपर देता है, फिर वो जज बनता है, जज बनने के बाद वो फैसले देता लोगों के फैसले
लोगों के केसेस आर्गूमेंट सुनता सुनता, किताबें पढ़ता पढ़ता चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे तक पहुंचता है। एक ऐसे शख्स, पढ़े लिखे शख्स के अख्तियार क्या असम्बली में मौजूद उस अनपढ़ जाहिल शख्स के साथ के हाथ में आप देंगे जिसको सही तरह से अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती? मैं शर्त लगा के कहता हूं, कल सेनेट में मौजूद और कौमी असम्बली में मौजूद जितने भी मेंबरान कौमी असम्बली और मेंबरान सेनेट थे, वो उनमें से 75% लोग, मैं 25% का अभी भी मार्जिन आपको दे रहा हूं, 75% लोग जो है वो ऐसे हैं कि जिनको ये नहीं पता होगा कि बिल में लिखा क्या है और इस बिल का मतलब क्या है। मीन्स कि वो उस लेजिस्लेशन को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों के हाथ में अगर आप अख्तियार देंगे तो फिर ਤੁਸੀਂ आप सोच लो कि इस मुल्क के कानून ਦਾ ਤੇ इंसाफ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ आने हैं। इमरान खान साहब ने जी अडियाला से बड़ा अहम पैगाम जिस भी सोर्स से भिजवाया है वो भिजवा दिया है। और बल्कि मैं इस तरह से कहूँगा कि लोग इस खबर को इस तरह से कोट कर रहे हैं कि जी अडियाला से पैगाम आया। नहीं, जो परसों मुलाकात हुई थी जिसमें सलमान अकरम राजा मौजूद थे, तो इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये आईनी तरमीम पास हो जाएगी, तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के सलमान अकरम राजा को भेजा था। सलमान अकरम राजा ने आज उन इंस्ट्रक्शंस पे जो है वो अमल दरामद करना शुरू कर दिया है और अब जो है वो फैसले सड़कों पर होंगे। ये सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे इस आईनी तरमीम के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ और ख़ास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब हम घरों में नहीं बैठेंगे क्योंकि अब आईने पाकिस्तान और मुल्क के साथ जो है वो बड़ा खिलवाड़ कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि लोग किस तरह से इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और घरों से निकलते हैं और घरों से निकलकर एहतजाज करते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर मैं अपना ज़ाती ओपिनियन आपको दूं, अपना ज़ाती ओपिनियन, तो अवाम पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है उस मुल्क में सर्वाइवल का, और वो रास्ता सिर्फ ये है कि वो एहतजाज करें, घरों से निकलें। जब तक ये मौजूदा हुकूमत और इसके हैंडलर्स घरों को नहीं जाएंगे, जब तक इनकलाब नहीं आएगा, पाकिस्तान जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, ना ये जमहूरिया रहेगा ना ये इस्लामी रहेगा और ये सिर्फ पाकिस्तान ही रह जाएगा। और मैंने कल रात ट्वीट किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि जो इस वक्त सिनेरियो बन चुका है, जिस तरह से जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कल रात किया गया है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग अगवा किए गए, जिस तरह से लोगों को डराया गया, धमकाया गया, उसके बाद इस रियासत पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बदलकर इस्लामी मिलिट्रिया पाकिस्तान रख देना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत नाम की यहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आखिरी खबर ले लें, व्लॉग पहले बहुत लंबा हो चुका है और वो काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से है। आपको मालूम है कि काजी फाइज ईसा अब मजीद चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी बहुत बड़ी कहानी डाली थी और बहुत बड़ी गेम कर दी थी। उसके बाद अब काजी फाइज ईसा का मजीद रहना, एक्सटेंशन लेना नामुमकिन हो चुका था। तो काजी फाइज ईसा आखिरी 72 घंटे के अंदर एक और सेफ फैसला करके जाना चाहते थे, और वो था बल्ले के ऊपर नजरसानी केस का। तो वहां पे जब आज हामिद खान साहब पहुंचे, हामिद खान का किरदार भी बहुत मशकूक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कभी। हामिद खान भी एक मशकूक तरीन शख्स है कि इतना डिले कर करके आज वो अदालत में जाके कह रहे जी काजी साहब मुझे तो आप पर एतमाद ही नहीं है, आप जो है वो एक लार्जर बेंच तश्कील दे दें। तो चीज़ें जो है वो इस तरह से तो नहीं चलती और इस तरह से मैनेज नहीं होती। खैर वहाँ पर काजी फाइज ईसा ने एक नोट लिख दिया कि जी क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने कोई ख़ास आर्गूमेंटेशन नहीं दी नजरसानी के ऊपर, तो मैं ये खारिज करता हूँ नजरसानी केस जो है। लेकिन जिस तरह से आज हामिद खान साहब ने, चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो है ना वो वेले दियां कहते ना वेले दियां नमाज़ां ते कोयले दियां टक्करां होंदियां ने, ते कोयले दियां टक्करां ही ने। यानी अगर आप पंजाबी नहीं समझते तो नमाज वक्त की होती है, जो आफ्टर दैट सर्टन टाइम नमाज होती है वो टकरें होती है, वो नमाज तो काउंट नहीं ना होती। तो ये पंजाबी का एक मुहावरा है। तो उसी तरह से जो है, लेकिन काजी फाइज ईसा के ऊपर जिस तरह की तनकीद आज हामिद खान साहब ने की, 72 घंटे आखिरी के अंदर लोग बड़ी इज्जत के साथ जाते हैं, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ इस मामले में भी हाथ हो गया। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।